गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों के लिए सेल बायोलॉजी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आई है जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग किसी का भी आंसर जानते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। तो देखिए, ये पार्ट सेकंड है, इसका पार्ट फर्स्ट पहले अपलोड कर चुकी हैं जिसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस किया जाता है? ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस। तो देखिए, इसका बी ऑप्शन हो जाता है सही, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट होती है, उसमें ये नहीं पाई जाती है। सेल वॉल क्या करती है? ये एक प्रकार से प्रोटेक्शन के रूप में वर्क करती है। इसमें अनेक प्रकार से फैटी एसिड, फैट, विटामिन प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इसका सेल वॉल ऑप्शन हो जाता है सही। नेक्स्ट देखिए, गोल्जी काय का महत्वपूर्ण फंक्शन क्या होता है? तो देखिए, गोल्जी काय का महत्वपूर्ण फंक्शन होता है, ये सीक्रेशन में हेल्प करती है। और भी होती हैं जैसे सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। तो देखिए, गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी नामक साइंटिस्ट ने की थी। उन्होंने इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहा था। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछते हैं कि ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल किसे कहते हैं, तो गोल्जी काय को कहा जाता है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? यानी ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेज है जिसमें डीएनए पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है वो प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया से हमें एनर्जी प्राप्त होती है। इसकी खोज सी बेंटा नामक साइंटिस्ट ने सन 1900 ईस्वी में की थी और उन्होंने इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा था, या इसे एटीपी का सिक्का भी कहते हैं, क्योंकि इससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। नेक्स्ट, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करता है? आप लोगों को बताया था प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल किससे कहती है? राइबोसोम को कहते हैं। यहाँ से ही देख सकते हो, राइबोसोम यहाँ किसी में भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका बी ऑप्शन हो जाता है सही। और देखिए, जो ईआर होती है ये भी मेन रोल प्ले करते हैं। किस में करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय और आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो देखिए, इसका बी ऑप्शन हो जाता है सही, एंजिंग कहलाता है। नेक्स्ट, कौन सा अंगक प्राह जंतु कोशिका में अब्सेंट होता है? तो देखिए, जो प्लास्टिड होता है यानी लवक होता है, ये जंतु कोशिका में अब्सेंट होता है, ये नहीं पाया जाता है, क्योंकि प्लास्टिड के अंतर्गत आता है क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल में, सॉरी, एनिमल सेल में जो मतलब प्लास्टिड में पाया जाने वाला क्लोरोप्लास्ट, ये नहीं पाया जाता है। ये मतलब क्यों नहीं पाया जाता है? अगर ये पाया जाता होता तो जो प्लांट होते वो कैसे होते? ग्रीन कलर के होते, जबकि ऐसा नहीं है। ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, और जंतु कोशिका में जो मतलब क्लोरोप्लास्ट होता है वो नहीं पाया जाता, इसलिए इसका लवक ऑप्शन हो जाता है सही। लवक की खोज किसने की थी? हैकल ने की थी। इन्होंने इसे 3 भागों में डिवाइड किया था, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट देखिए, लाइसोसोम का कार्य क्या होता है? आप लोगों को बताया था लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डोबे नामक साइंटिस्ट ने की थी, और उन्होंने इसे सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहा था। क्या कहा था? सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहा था, आत्महत्या की थैली कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि ये क्या करता है, इसमें अनेक प्रकार से हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, अंतःकोशिकीय पाचन में हेल्प करते हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन हो जाता है सही। हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करते हैं? ये भोजन के साथ जो भी बैक्टीरिया आती हैं ये उनको किल कर देती हैं, एक प्रकार से हमको ये प्रोटेक्शन प्रदान करती हैं। नेक्स्ट, सेल वॉल कैसी होती है? तो देखिए, जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? पारगम होती है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी बलन क्या कहलाती है? माइटोकॉन्ड्रिया की जो भीतरी बलन होती है वो क्रिस्टी कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होती है? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो जीवाणु में नहीं पाई जाती है, और जीवाणु की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूबिंगहॉक नामक साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया की खोज की थी। उन्होंने बताया था कि बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होती है। नेक्स्ट देखिए, जीवद्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो देखिए, जीवद्रव जो शब्द था उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम साइंटिस्ट थे पुरकिंजे नामक साइंटिस्ट ने जीवद्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, इसलिए इसका बी ऑप्शन हो जाता है सही। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट देखिए, जो जीवद्रव होता है वो जीवन का भौतिक आधार होता है, ये कथन किसका है? साइंटिस्ट थे हक्सले नामक साइंटिस्ट, उन्होंने हमको ये बताया था कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसको जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन हो जाता है सही। नेक्स्ट देखिए, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? तो देखिए साइंटिस्ट थे वॉटसन एवं क्रिक है, इन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। नेक्स्ट देखिए, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? बता चुके हैं आप लोगों को न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस की खोज की थी। ये न्यूक्लियस क्या करता है, जो भी सेल ऑर्गेनेज की सभी मतलब जैव क्रियाएं होती हैं ये उनको नियंत्रण करता है, उन पर कंट्रोल करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। बहुत पूछते हैं ब्रेन ऑफ सेल किसे कहते हैं, तो न्यूक्लियस को कहते हैं, या इसे मैनेजर ऑफ सेल भी कह सकते हो, क्योंकि ये सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेज होता है और ये इसे ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है, किसे? न्यूक्लियस को। नेक्स्ट देखिए, आप लोगों को बता भी चुकी हैं कि कोशिका की जो क्रियात्मक गतिविधियां होती है उन पर कंट्रोल कौन करता है? बताया था अभी, न्यूक्लियस करता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने की थी और उन्होंने ये बताया था कि ये क्या करता है कि कोशिका की जो क्रियात्मक गतिविधियां होती हैं ये उन पर कंट्रोल करता है। नेक्स्ट देखिए, 16वां क्वेश्चन है, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? साइंटिस्ट थे बोल्डेयर नामक साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया था, उन्होंने मतलब गुणसूत्र की खोज की थी और उन्होंने बताया था जो मतलब गुणसूत्र होते हैं वो एक प्रकार से फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती हैं। और देखिए मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी होती है, यानी 46 होती है। आगे आप लोगों को बता भी चुकी हैं किसमें कितने गुणसूत्र होते हैं। थ्योरी पोर्शन देख सकते हो आप लोग, जिसका लिंक आप लोग मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, ये ईआर की खोज किसने की थी? अभी बताया था ईआर की खोज किसने की थी? पोर्टर नामक साइंटिस्ट ने अंतःप्रदपीय जालिका की खोज की थी। ये एक प्रकार से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो हमें यांत्रिक शक्ति प्रदान करती हैं और ये प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? तो देखिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज साइंटिस्ट थे नॉल्बर रस्का नामक साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। नेक्स्ट देखिए, वास्तविक केंद्रक किसमें अपसेंट होता है? तो जो रियल न्यूक्लियस जीवाणुओं में नहीं पाया जाता, ये इसमें अपसेंट होता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन हो जाता है सही। इसकी खोज किसने की थी बैक्टीरिया की? एंटोनी वॉन ल्यूमिंगहॉक ने। एंड जो ये मतलब जीवाणु होते हैं वो सभी जगह प्रेजेंट होते हैं, उबलते हुए जल में भी ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? गन्ना में, आलू में, और देखिए मनुष्य में, और देखिए क्या है ओफियोग्लेसस में। तो देखिए जो मतलब ओफियोग्लेसस होता है इसमें गुणसूत्र सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, सर्वाधिक संख्या में प्रेजेंट होती हैं क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? तो बोल्डेयर नामक साइंटिस्ट ने क्रोमोसोम की खोज की थी। तो आज के लिए इतना ही, ये टॉपिक खत्म हो गया है, सभी प्रश्न खत्म हो गए हैं, इनको अच्छे से क्लियर करें। वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल फिर आएंगे न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।